प्रणाम। अरुणाचल से कल परसों ऐसे ही यूं ही चर्चा हो रही थी ब्राह्मण तत्व पे। ब्राह्मण हमको पता है ना, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण, ये चार चार जो कुल बने हैं, इनका असली तत्व क्या है? रियल मीनिंग, व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ दीज फोर डिफरेंट वर्गस? देखिए, सरलता से मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि हम अध्यात्म अगर समझने की कोशिश कर रहे हैं तो तत्व समझे, नहीं तो हम बिखरे जाएंगे इन सब चीज़ों में, अज्ञानता में बिखरे जाएंगे। पहला तो शूद्र, ये पैरों को समझा गया है, इसको सिंबलाइज्ड बाय द फीट। पैर यानी पैर से आप चलते हैं, पैर से अपने आप कार्य, आपको जहाँ जाना है, जो भी आपके उद्देश्य है वो पूर्ण करते हैं आपके लिए और इस जगत के लिए। अभी हम जो अध्यात्म यानी कि हम बोल रहे हैं कि हम सिकुड़े हुए सेल्फिश नहीं है, स्वार्थी नहीं है, हम पूरे तत्व के बारे में बात कर रहे हैं कि हम अपनी योगदान कैसे इस संसार में करें, या ये ब्रह्मांड में हमारा योगदान क्या है। अध्यात्म का वो रिल्म होता है। तो शूद्र यानी कि पैर जो आप अपने लिए यूज़ करते हो, आप क्रिएट करते हो, क्रिएशन जो है स्वयं के लिए और पूरे जगत के लिए, वो आपका योगदान है। तो आप क्षत्रिय उससे बनते हो कि आप किस अनुकूलता से अपना ज़िंदगी बनाते हो और दूसरों की ज़िंदगी भी बनाने में सहायक बनते हो। तो ये शूद्र हो गया। फिर आ गया वैश्य। वैश्य आपका सस्टेनेंस वाला जोन आ गया, आपका पेट का भाग आ गया, ठीक है ना। पेट का भाग यानी मेंटेन करते हैं, आप सस्टेन करते हैं उसको, उसका संचालन करते हैं, उसका पालन करते हैं अपने लिए, स्वयं के लिए जो आप पालन करते हो, सस्टेन करते हो, और इस सृष्टि के लिए क्या आपका योगदान है, वो उस हिसाब से आप एक वैश्य कैटेगरी में आते हो। किस श्रेणी में, मतलब हम हमारा योगदान कैसे है, इसके ऊपर डिपेंड है कि हम किस श्रेणी में आते हैं। एंड द मोर यूनिवर्सल, द मोर डीपर दैट तत्व, द मोर सेल्फिश, द फार आई एम फ्रॉम दैट तत्व। तो गुण का प्रभाव है, ये सब गुणों का प्रभाव है कि हम किस गुण से करते हैं। स्वार्थ से करते हैं, से केवल स्वयं के लिए करते हैं, तो वो गुण नीच का दर्ज का है। और उत्तम श्रेणी में आते हैं अगर हम सबके लिए सोचते हैं, तो वैश्य यानी कि हम स्वयं के लिए, स्वयं के पालन के लिए या पूरे सृष्टि के पालन के लिए हमारा योगदान क्या है, फिर उसके हिसाब से हमारा गुण बनता है अध्यात्म में। फिर आ गया क्षत्रिय। क्षत्रिय आपके दो बाजू है, दो आर्म्स, हैंड्स, जिसकी वजह से आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हो या समाज को प्रोटेक्ट करते हो, धर्म के लिए लड़ते हो, स्वयं के धर्म या पूरे समाज या पूरा कौम के या पूरा ब्रह्मांड के लिए आपका योगदान क्या है। आर यू स्टैंडिंग अप फॉर व्हाट इज राइट? वो क्षत्रिय है, क्षत्रिय गुण है। और चौथा ब्राह्मण, आपका सर, आपका बुद्धि, विवेक, अवेयरनेस, ये जो तत्व है जिसके माध्यम से आप परब्रह्म को जानते हो, वो ब्राह्मण। आपके अंदर कितनी क्षमता है कि इन सब चीज़ों को आप जाने, परखे, अज्ञानता को मिटाए और रोशनी लाएं, अपने विवेक को जागृत करें, अपने अंतर गुरु को जागृत करें, और जिसकी वजह से आप परमात्मा को देख पाए, पहचान पाए और ब्राह्मण को जान पाए, जिसको हम कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। वो ब्रह्म को जानना, परब्रह्म को जानना, वो मेरे अंदर कितनी क्षमता है, मेरे अंदर कितने गुण हैं, वो मैं ब्राह्मण हूँ। और केवल अपने लिए नहीं, पूरे ब्रह्मांड के लिए मैं कितना सहायक हूँ, मेरा योगदान क्या है, क्या मैं सबको उस दिशा में ले जा सकता हूँ, क्या मैं सबके अंदर का ज्ञान बढ़ा सकता हूँ, सबके अंदर का जो तत्व है उसको उजागर कर सकता हूँ, सबके अंदर की जो वो ज्योति है उसको जागृत कर सकता हूँ, तो मैं ब्राह्मण। समझे? अब ये इसका अर्थ है। अब हम चर्चा कर रहे थे ब्रह्म हत्या पे। ब्रह्म हत्या क्या है? आपका विवरण अलग होगा, लेकिन असली तत्व का इसका व्याख्यान ये है कि ब्रह्म तत्व जो हमारे अंदर, सबके अंदर एक पोटेंशियल है ब्रह्म को जानने की, सबके अंदर भीतर है, अगर उसको मार दिया जाए तो वो ब्रह्म हत्या हुआ। अगर किसी के अंदर वो जागृत है, वो तत्व जो उस श्रेणी में आता है, जो सबके लिए योगदान के लिए वो कर रहा है, उसके अंदर का भीतर का वो ब्रह्म जागृत है और वो दूसरों के ब्रह्म को जागृत कर रहा है और वो ब्राह्मण बना, अब उसकी अगर हत्या करेंगे वो है ब्रह्म हत्या।
बोलेंगे कि ये तो हमको समझ नहीं आ रहा है, तो ऐसे तो कुछ लगता नहीं है। तो ये इमीडिएट नहीं होता इन सब चीज़ों का। अभी ब्रह्म हत्या, एक हत्या हम करते हैं, अभी ब्राह्मण का हत्या किया, कोई एक साधु संत का अगर हत्या हुआ तो हम कहते हैं कि ब्राह्मण हत्या। हम तो वर्ग से बोलते हैं कि जो पैदा हुए हैं ब्राह्मण जाति में उनकी हत्या हम कहते हैं। नहीं, ब्रह्म तत्व ये है, जिनके अंदर ये पोटेंशियल जागृत है, उनको अगर मार दिया जाए, उनके अंदर वो ज्योति बुझाया जाए, ज्योत से ज्योत जगा होना चाहिए, हम उसको बुझा देते हैं, ज्योत से ज्योत बुझा देते हैं। तो जिसका ज्योत हम बुझाने की प्रयास करते हैं, आप बुझा देते हैं, और अगर बुझ गया तो वो ब्रह्म हत्या के बराबर होता है। तो इसका सब असर तुरंत पता नहीं चलता। कर्मों का सिद्धांत ऐसा है कि तुरंत पता नहीं चलता। जिसने भी ब्रह्म हत्या किया है हिस्ट्री में, वो तुरंत थोड़ी उनको उसका ये मिला, समय लगता है सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ों से हमको सजग होना है। हम ये 4 वर्गों से हमारा ज़िंदगी जो है, हम एक शूद्र भी है, वैश्य भी है, क्षत्रिय भी है और ब्राह्मण भी है। इन चारों तत्वों से हमको हमेशा जागृत रहना है, सजग रहना है। और ये सब चीज़ों को हम बेस्ट से बेस्ट इसका उपयोग करके वी हैव टू सी कि हाउ वी आर एबल टू हेल्प अदर्स इन दीज 4, हेल्प योरसेल्फ एंड हेल्प अदर्स। तो ये तत्व बोध होता है, इस पर हम ध्यान देना चाहिए अपने को। यही अध्यात्म है। इस पर हमने अगर ध्यान नहीं दिया, बाकी के अज्ञानता से हम सिर्फ बाहरी चीज़ों से, बाहरी अंडरस्टैंडिंग, हमारी जो लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग से हम अगर करते रहे, वो अध्यात्म नहीं है। एंड यू कैन ऑलवेज डिसएग्री विथ मी, क्योंकि हम कहते हैं ना, आई डिसएग्री विथ व्हाट यू से, यू कैन ऑलवेज डिसएग्री, आई अग्री फुल्ली विथ योर डिसएग्रीमेंट। ये अग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट के जोन में हम नहीं आते हैं। हमको वो लोग भी नहीं चाहिए जो एग्री करते हैं हमसे, हमको वो लोगों से भी कोई परेशानी है जो डिसएग्री करते हैं हमसे। जब आप अग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट के ऊपर चले जाते हैं, वहाँ हम बैठे हैं। बियॉन्ड दिस राइट एंड रॉन्ग जो तत्व है, वही लोगों को हम जो बोल रहे हैं वो समझ आता है। वो है अरुणाचल तत्व, वो है ये ज्ञान तत्व जो भी है। तो हम उन लोगों से ज़्यादा अलाइन ऑटोमेटिकली हो जाते हैं जो ये अग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट के बियॉन्ड है, क्योंकि वहाँ एक मौन है, वहाँ एक तत्व है जो केवल आप भी अगर मौन हो जाएंगे, ये अग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट के ऊपर आपके लॉजिक तर्क से जब आप ऊपर उठेंगे, वहाँ एक जोन है, आपको समझ आएगा। तो आज के लिए इतना ही। आज गुरु पूर्णिमा है, तो ये संदेश मुझे लगा कि मुझे देना है। तो हैप्पी गुरु पूर्णिमा टू ऑल ऑफ यू। मैं अभी अरुणाचल में हूँ, तमिलनाडु में, अरुणाचल शिवा। खुश रहिए।